जानवर के बारे में शरीयत ये कहती है कि जानवर अगर किसी ने ख़रीदा है, ये ज़रा मसाइल ध्यान से सुन लेना। जानवर ख़रीदा है, जानवर उसने ख़रीदा, लेके आया, जानवर मर गया, या जानवर गुम हो गया, चोरी हो गया, शरीयत ये कहती है अगर तेरे पास पैसे हैं तो और जानवर ले लो और उसको करो, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो तेरे ऊपर कोई जुर्माना नहीं। हमारे यहाँ मौलवियों ने बनाया है कि जी माड़े बंदे दा लेला मर जाए या गुआच जाए ना, माड़े बंदे ते फ़र्ज हो गया भावें अपना आप वेच के दो करे। ये सब झूठ और गप्पां बनाइयां लोगों ने अपने पास से। दूसरी बात है कि जानवरों में जो जानवर जिसे हम खसी जानवर कहते हैं, हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ख़ुद दो आपने छतरे किए थे, दोनों ही बड़े मोटे पले हुए थे, समीनैन मोटे थे, अकरनैन दोनों के सींग थे, मौजूऐन दोनों ही खस्सी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनको अपने हाथ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। लिहाजा याद रखना ये कोई नक्स नहीं है, क्योंकि कई बंदे ना वहाँ कह रहे होते हैं और नहीं नहीं ऐ नहीं लेना, ऐ नहीं लेना, ऐ नहीं लेना। फिर कुर्बानी के जानवरों के बारे में एक और ये है, कई लोग कुर्बानी के जानवर के अंदर अकीका कर लेते हैं और चलो 4 कुर्बानियाँ कर लो, 3 अकीके कर लो। रब की कसम अकीका नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अकीका भी नहीं होता, कुर्बानी भी नहीं होती, दोनों ज़ाया हो जाते हैं। कुर्बानी के अंदर सिर्फ जानवर की शर्तें पूरी हैं, जानवर दोंदा है, इससे छोटा नहीं है, उसके दांत बिल्कुल आपने चेक कर लिए, आंख चेक कर ली, लंगड़ा नहीं, लूला नहीं, बीमार नहीं, कमज़ोर नहीं, बूढ़ा नहीं, कान चिरे हुए ऊपर नीचे से नहीं है, गोल नहीं है, सींग की गुल्ली टूटी हुई नहीं। जब उसकी शर्तें पूरे हैं तो वो अल्लाह के नज़दीक वो जानवर सोना है, बस याद रखो। कभी किसी जानवर का नाम ना रखो कि जानवर सोना नहीं लगा सानू नक चढ़ा चढ़ा के कहना। जब शर्तें अल्लाह ने बात कही कि इतना कर लो मुझे कबूल है, और अल्लाह कबूल करता है, तुम क्यों नहीं कबूल करते। फिर जानवरों के अंदर एक और बात यह है कि जानवर मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ऊँट करे या ऊँटनी करे, गाय करे या गाय का बछड़ा करे, भैंस करे या उसका संडा जिसे हम कहते हैं वो करे, और इसी तरीके से बकरा करे, बकरी करे, छतरा करे, छतरी करे, दुम्बा करे, दुम्बी करे। मुज़क्कर और मुअन्नस से कोई फ़र्क नहीं पाता, इसलिए कि नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ख़ुद मुअन्नस बकरी अपनी तरफ से की थी। हमारे यहाँ तो बंदा बकरी ले आया ना, बस पूरे महल्ले में बस बकरी ले के आया जे। हम पुराने महल्ले में नौशहरा रोड के करीब रहते थे, बंदा एक बेचारा पेड़ लैके आया, ओदा ना ही चाचा पेड़ पै गया। आप यकीन करें बेचारा महल्ला छड़ के, मैं आपको सही बात कह रहा हूँ, महल्ला छड़ के चाचा पेड़, बल्कि एवं कोलों लंघते बंदे एक दूजे पे कहा तू की पेड़ हो गया, वो गल उन्होंने सुना रहे सन। बेचारा महल्ला छड़ के चला गया, और अजीब गल है फिर ओदी गली का नाम पै गया चाचे पेड़ वाली गली। अच्छा फिर अगों की होया, और बेचारा टुर गया इतों सारे लैके, बड़ियाँ देने जी, स्कूलों की फीसां बड़ियाँ देने जी, फलाना काम बड़ा करने जी, बिल बड़ा, हर काम देते हो, बिल देते हो। अब अल्लाह की बारी आई है तो क्या कह रहे हो, और नहीं बड़ा मुश्किल हालात बन गए ने। चलो ठीक है, अल्लाह जानता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी कुर्बानी कर सकता है लेकिन कुर्बानी नहीं करता, फला यक़रुबन्ना मुसल्लाना, फरमाया इस बंदे को इजाज़त नहीं है कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे आके नमाज पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और लोगों सोचो, जिसको अल्लाह का नबी कहता है तुम मेरे पीछे नमाज ना पढ़ना, तुम मेरे पीछे आके खुतबा ना सुनना, तुम मेरे पीछे आके दुआ ना करना, और तू इस काबिल ही नहीं, जा जाके पैसे जमा कर, ढेर लगा, जाके कब्र के अंदर ले जा। आजकल के दौर में ये आपको भाई ने बताया कि क्या 21,000 रुपया, 21,500 रुपया भी, हाँ अगर कोई वाकई नहीं कर सकता तो ठीक है, उसके लिए इजाज़त है। वरना क्या है, वरना ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि वो करे। कुर्बानी का दिन ये चूँकि 10 तारीख को होती है, 10 ज़िलहज को,
تو 10 ذیلحال کو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نہائیں دھوئیں کپڑے صاف ستھرے پہنیں. کوئی لازمی نہیں نئے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے, پاک ہونے چاہیے. صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو اپنے مردوں کو لے کے اور صبح کے وقت چاہے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی, کھانا نہیں کچھ دیتی ہے اور اس کے بعد پھر روندا پہ جمدیاں نوں. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس قابل بنایا. نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کی سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ چل رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ اللہ کی شریعت میں پھر یہ بات کہی, پھر سادہ بات رکھی کیا, اِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ, کہ پورے گھر کی طرف سے چاہے گھر کے 1 جی ہے 2 جی ہے 10 جی ہے 100 جی ہے, ایک باپ ایک ماں اور ان کی اولاد جو شادی شدہ نہیں, یہ ایک کار ہوتا ہے. جتنے بچوں کی شادی ہو جائیں یہ دوسرا کار ہوتا ہے. یہ ایک ایک کار کے اوپر ایک ایک قربانی اللہ نے رکھی ہے. باقی مرضی ہے جتنی مرضی ہے کرو 100 پہ کرو, لیکن ضروری جو ہے وہ صرف ایک اللہ نے رکھی. پھر اللہ نے آسانی دی ہے کہ اگر تم نہیں پوری قربانی کر سکتے تو چلو کسی قربانی میں حصہ ہی ڈال لو. یہ کل میرا بھائی لے کے آیا ہے 1.5 لاکھ روپے کے, یہ کیا نام ہے, یہ ویڑے لے کے آئے ہیں 1.5 لاکھ کا ویڑا. اب 1.5 لاکھ کا ویڑا ہے تو 7 میں تقسیم کریں تو کتنے بنتے ہیں جی؟ 21 ساڑھے 21,000 روپیہ. اور 21,500 روپیہ بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتا یہ بندہ. جس آدمی کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا, جی بچیاں دی فیساں بڑیاں دینے ہیں جی, سکولاں دی فیساں بڑیاں دینے ہیں جی, فلانا کام بڑا کرنے ہیں جی, بل بڑا, ہر کام دیتے ہو